यहाँ पे फ्रिक्शन। ओके, अब फ्रिक्शन रहता क्या है, तो सबसे पहले आप लिखना फ्रिक्शन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स acting along common rough surface and always opposes रिलेटिव मोशन। ये सबसे लास्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन को ये क्या करता है, अपोज करता है। ओके, अब इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाते हैं, तो आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ये रहेगा ब्लॉक एम। लेट्स से ये ब्लॉक पे जो भी वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट में। ओके, अब ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे, सबसे पहले किसके साथ कांटेक्ट में, जमीन के साथ कांटेक्ट में। तो जमीन क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर के तरफ। नेक्स्ट ये जो ब्लॉक रहेगा, इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो सरफेस है, ये क्या है, रफ सरफेस है। ओके, अब जितने भी हम लोग सम्स कर रहे थे न्यूटन्स लॉ में, वहां पे हम लोग का सरफेस क्या था, स्मूथ था। यहाँ पे क्या है, रफ है। रफ सरफेस जैसे आएगा, तो आपको ध्यान देना, आपको कौन सा फोर्स ऐड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका रिलेटिव मोशन कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ, अलोंग कॉमन सरफेस। तो ये कॉमन सरफेस कौन सा है, ये वाला जो सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन सरफेस बोलते हैं। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस तरफ। ओके, अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट करेंगे। सो सबसे पहले चीज, आपको यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स, या फिर नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है, ये आपको पूछा जाता है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स आप कैसे ढूंढ सकते हो, आप क्या करो, रिजल्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई करो। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे, ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे है, इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी आपको रिजल्टेंट निकालते वक्त मालूम रहना चाहिए, पहला वेक्टर का जो टेल है, उसको क्या करोगे, दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे पहले वेक्टर का जो टेल है, दैट इज एन, इसको क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जोड़ेंगे, तो ये आएगा आपका एफ एस। तो यहां से लेके, ध्यान देना, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो भी वेक्टर आएगा, ये आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। इसको आप क्या बोलते हो, एफ नेट भी बोलते हो। ओके, तो आप ये एफ नेट कैसे निकाल सकते हो, तो एफ नेट कैसे निकाला जाता है, ये देखना। सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये जो नेट फोर्स है, ये इक्वल टू रहेगा साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। तो साइड वन का स्क्वायर क्या आएगा, एन स्क्वायर, साइड टू का स्क्वायर क्या आएगा, एफ एस का स्क्वायर। ये रहेगा आपका नेट फोर्स। अब इधर और एक कंसेप्ट आता है, तो वो जरा ध्यान देना। देखो, अभी एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा, या फिर जो एफ नेट रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, इस तरफ रहेगा। एफ नेट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दैट इज ये वाला एंगल, इसको आप क्या लोगे, लैम्डा। और ये जो लैम्डा है, इसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये किसके बीच में रहता है, ये जो एंगल है, ये किसके बीच में है, इट इज बिटवीन नॉर्मल एंड एफ नेट। ठीक है, इधर तक कोई भी डाउट है, पूछ सकते हो। अब सपोज आपको एंगल निकालने बोला है, ये लैम्डा कितना है, तो ध्यान देना, हम लोग को ये पता है कि ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल रहता है, ये क्या रहेगा, लैम्डा। तो ऑफ कोर्स ये जो ज्वाइन करने वाला जो पार्ट रहेगा,
ये क्या रहेगा आपका Fs रहेगा। ओके, तो आपने क्या यूज किया यहाँ पे, tan लैम्डा यूज किया। tan लैम्डा क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड क्या है Fs, एडजेसेंट क्या है हमारा नॉर्मल। सपोज आपको लैम्डा ढूंढना है तो ये क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ Fs बाय n। ओके, अब ये चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के दो टाइप्स करेंगे। अब फ्रिक्शन के दो टाइप्स क्या है, तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड सेकेंड जो टाइप का फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब रहता है, ध्यान देना। जब बॉडीज के बीच में, bodies when they have relative motion between them, ठीक है, जब बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन रहता है तब जो फ्रिक्शन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन कब रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बॉडीज डू नॉट हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है। अभी हम लोग जो करने वाले ये काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड करने वाले, तो आप बस अभी के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का बेसिक डेफिनेशन पे जस्ट फोकस करें। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना। ओके, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या, तो सबसे पहली चीज ध्यान देना। अब ये जो सरफेस है ये क्या है, रफ सरफेस। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, जब हमारा सरफेसेस क्या रहेगा, रफ। यहाँ पे हमारा मास क्या रहेगा, m। हमारा वेलोसिटी एक्ट कर रहा है इस तरफ। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा, सबसे पहले चीज काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा दो बॉडीज के बीच का जो कांटेक्ट है। तो ऑफ कोर्स कांटेक्ट किधर है, दो बॉडीज के बीच में यहाँ पे, और उसका जो डायरेक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, वेलोसिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेगा। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, इस तरफ। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, ये आपका ब्लॉक ए है एंड लेट्स से यहाँ पे एक ब्लॉक बी है। ओके, अब हमें क्या दिया गया यहाँ पे, ए ब्लॉक जो है इसका वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, बी ब्लॉक जो है इसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो सरफेस है ये क्या है, रफ। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कब करता है, जब दोनों बॉडीज के बीच में क्या रहता है, रिलेटिव मोशन रहता है तब। ओके, अब रिलेटिव मोशन आप कैसे अप्लाई करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने लास्ट टाइम में सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी ए माइनस क्या आएगा, वी बी। ओके, तो चलो ए के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढ के निकालेंगे। तो ए के लिए अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढना रहेगा तो आप क्या करोगे, बी को क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ोगे। तो बी का वेलोसिटी राइट के तरफ रहेगा कितना, 10। ए का वेलोसिटी कितना रहेगा, राइट के तरफ रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब आपका रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑपोजिट साइड। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं तो जरा ध्यान देना। यहाँ पे एक ब्लॉक है ए, यहाँ पे एक ब्लॉक है बी। ए ब्लॉक जा रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बी जा रहा है इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सरफेस आपको क्या बताया गया है,
कि ये क्या है, रफ सरफेस है। ओके, आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले ए का वेलोसिटी कहाँ पे था, 2 मीटर पर सेकेंड राइट पे था। बी का वेलोसिटी को क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ोगे। तो बी का वेलोसिटी कहाँ पे था, राइट पे था। उल्टा करना मतलब उसको कहाँ पे लेके जाओगे, लेफ्ट में। तो यहाँ पे आएगा 2, इधर आएगा 3। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा 5, और वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट के तरफ। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, राइट। किसी को भी कोई भी पार्ट में डाउट है तो पूछ सकते हो। एक और चीज जस्ट ध्यान देना, अब बी पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा, तो अगर ए पे कहाँ पे है, राइट पे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट। सेम नीचे के क्वेश्चन में, अगर ऊपर के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है आगे, तो नीचे के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन कहाँ पे, दूसरे डायरेक्शन में। कोई भी पार्ट में डाउट है, सबसे पहले हम लोग को ए पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, कांटेक्ट में कौन है, बी है, तो इसका मतलब बी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ढूंढेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी कहाँ पे, इट इज 1 आगे। बी का वेलोसिटी कहाँ पे, राइट में। लेकिन हम लोग कहा क्या करेंगे, इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, मतलब ये कहाँ पे आएगा, 2 इस तरफ। अब इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, राइट के तरफ, ये आएगा Fk1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ब्लॉक बी के लिए। अब ब्लॉक बी के लिए ऊपर देखो, ब्लॉक बी अभी किसके साथ कांटेक्ट में है, ए के साथ कांटेक्ट में है, सी के साथ कांटेक्ट में। ए इस पे क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाए, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो फिक्स्ड है कि ये क्या रहेगा, Fk1 ही रहेगा, और ये किधर रहेगा, लेफ्ट की तरफ। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालना है। तो बी का तो वेलोसिटी कितना है, 2 है, किधर, राइट की तरफ। सी का वेलोसिटी कहाँ पे, लेफ्ट में है, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे, हम उसको उल्टा करके जोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा, 3 कहाँ पे आएगा, राइट के तरफ। तो इसका मतलब इसका जो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी है ये क्या रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ रहेगा। ऊपर का जो फ्रिक्शन है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन नीचे का ब्लॉक इसमें फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, Fk2 आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग नीचे का ब्लॉक सी के लिए करेंगे। अब सी के लिए ऊपर का ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन करेगा, Fk2 कहाँ पे, राइट के तरफ। क्यों, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। तो Fk2 कहाँ पे एक्ट करने वाला है, राइट के तरफ। और किसका कांटेक्ट में, जमीन के साथ कांटेक्ट में है। तो जमीन अभी देखो सिंपल है, यहाँ पे ये क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ। जमीन का कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, जमीन तो रेस्ट पे है। इसका मतलब यहाँ पे जमीन इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेगा, ऑफ कोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, Fk3। कोई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए करेंगे। ए पे फ्रिक्शन फोर्स ऑफ कोर्स कौन अप्लाई करेगा, बी, क्योंकि बी उसके कांटेक्ट में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा। ए का वेलोसिटी फिक्स है कि कितना है, 2 है राइट में। बी का वेलोसिटी आप क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ोगे, तो बी का वेलोसिटी क्या आएगा, 3। इसका मतलब अगर आप रिजल्टेंट सोचोगे तो रिजल्टेंट कितना रहने वाला है, रिजल्टेंट रहेगा 1, और वो कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट की तरफ। रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है लेफ्ट में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में। तो ये क्या रहेगा, Fk1। नेक्स्ट हम लोग किसके साथ निकालेंगे, बी के साथ। ओके,
अब एक चीज तो कंफर्म है कि ऊपर वाला फ्रिक्शन कहाँ पे है, राइट के तरफ, तो न्यूटन थर्ड लॉ के भरोसे पे यहाँ पे क्या रहेगा, F(k)(1) इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। बी एक और चीज का कॉन्टेक्ट में, दैट इज सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालेंगे। एक चीज गारंटीड है कि बी का क्या है, 3 राइट में है, सी का वेलोसिटी का क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। अब इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, इट विल बी 1, कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ। Fk1 तो कंफर्म है, ये पहले से हमें पता है। रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, इस तरफ, तो यहाँ पे आएगा Fk2। अब नेक्स्ट इज ब्लॉक नंबर सी के लिए। ब्लॉक नंबर सी में एक चीज गारंटी है कि बी इस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा Fk2, लेकिन कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो Fk2 इधर आएगा। नेक्स्ट डी के साथ वो कांटेक्ट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालना पड़ेगा। सी का एक चीज गारंटी है कि 4 कहाँ पे है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट। डी का वेलोसिटी को क्या करोगे, उल्टा करके जोड़ोगे, तो इसका मतलब 1 कहाँ पे आएगा, इस तरफ। ओके, तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा तो वो कंफर्म है कि क्या आने वाला है, 5 कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। Fk2 तो पहले से फिक्स्ड है, किधर रहने वाला है। अब फाई किधर है, राइट के तरफ, तो नीचे के बॉडी की वजह से फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, लेफ्ट के तरफ, तो ये क्या आएगा, Fk3। अब डी के लिए, अब डी किस किस का कांटेक्ट में है, एक चीज कंफर्म है कि डी के लिए जो फ्रिक्शन रहेगा ये Fk3 का इक्वल एंड ऑपोजिट रहने वाला है, तो Fk3 कहाँ पे एक्ट करेगा, इस तरफ। अब ये एक चीज गारंटी है कि इसका वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में। ग्राउंड क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट में रहेगा तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, तो 1 माइनस 0 ऑफकोर्स 1 ही रहने वाला है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। आपका रिलेटिव वेलोसिटी राइट में एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, लेफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो ये लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो बेसिकली वैसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ के, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू न्यू के इंटू एन रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू जरा समझने का ट्राई करेंगे। आपका रिलेटिव वेलोसिटी लेट से इस तरफ है, आपका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर, मास कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन आपको ढूंढना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज न्यू के इंटू एन है। ये एन जो फोर्स है ये किसके बराबर रहेगा, एम जी के बराबर, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, न्यू के इंटू क्या आएगा, एम जी। ओके, इनकेस आपको क्या ढूंढना है, इनके बीच का रिजल्टेंट या एफ नेट ढूंढ के निकालना है। तो एफ नेट ढूंढने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया है, क्या करोगे, ये जो एन वेक्टर का जो टेल है इसको क्या करोगे, पहले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ोगे। ओके, तो यहाँ पे ये एफ नेट ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, एफ के स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, इट विल बी एन स्क्वायर, एफ के किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये क्या आएगा, न्यू के का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आने वाला है, एन स्क्वायर आएगा। दोनों में क्या कॉमन है, एन स्क्वायर कॉमन है, तो पहले इस टर्म का 1 बचेगा, दूसरे टर्म का न्यू के स्क्वायर बचेगा। एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, एन, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस न्यू के का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एफ नेट। लेट से आपको एंगल ढूंढना है, फ्रिक्शन एंगल,
तो यहाँ पे आपको पता है tan लैम्डा, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये किसके बराबर रहेगा, एफ के बराबर रहेगा। तो ये जो लैम्डा रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड कितना है एफ के, एडजेसेंट साइड कितना है एन। ओके, तो इसको कैसे ढूंढ सकते हो, ये रहेगा न्यू के एन अपॉन क्या रहेगा एन, एन और एन कैंसिल, तो आपका लैम्डा इक्वल टू क्या होएगा, tan इनवर्स ऑफ न्यू के। कोई भी पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं। तो ये न्यू के बारे में लिखना, न्यू के इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, सरफेस का जो रफनेस है ये क्या होएगा, बढ़ेगा। सबसे पहले अगर आपका सरफेस क्या रहेगा, स्मूथ, तो इसका मतलब न्यू के का वैल्यू क्या रहेगा, 0। न्यू के जो रहता है ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब इसको कोई यूनिट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज न्यू के का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहना चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा। जस्ट ये कुछ पॉइंट्स लिख लेना।